एएस कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है भाइयों। मैं आज बताऊंगा कि चुनाई जो होती है वो ग्रुप काट करके सुंदर कैसे लगती है दीवार, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये मिस्त्री कर रहे हैं, जो हमारा मसाला बिछाने का एक तरीका है, एक रेशियो का होना चाहिए, ना ही मोटा हो ना ही पतला हो। जो हमारे रद्दे चलते हैं दोनों साइड के बिल्कुल बराबर चलने चाहिए। और जो हमारा ईंट रखते हैं मसाला बिछा करके, तो जो हमारा सूत होता है तो सूत के लेवल से ही ईंटें रखना चाहिए, ना ऊपर हो ना नीचे हो। यदि यह ऊपर होता है नीचे होता है तो चिनाई फिर अच्छी से दिखेगी नहीं, और ना ही वो देखने में अच्छा लगेगा, और भद्दी चुनाई होगी, और यही होगा कि मिस्त्री किसी अच्छे मिस्त्री ने कार्य नहीं किया है। तो जैसे ये मिस्त्री करना है बिल्कुल धागे के बराबर से ही चुनाई करना है, ताकि जब हम इस पे ग्रुप काटते हैं तो एक लेयरिंग आती है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट दिखती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल सीध पे ही है, और सीध होता ही है। तो इसलिए हमको जब भी सावल करें बिल्कुल एक लेवल से करें सावल, और एक जो मास्टर मान के चलते हैं नीचे का बेस एक ईंटा लगाते हैं, तो उसी पे ही सावल करना है। जैसे हमारे मिस्त्री साहब किए हैं अभी, तो इनको देखो कैसे ये कर रहे हैं। तो सावल हमारा बिल्कुल, सावल क्या कार्य करता है, सावल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी ऊपर की ओर सिधान जो हमारी होती है सही इस तरीके से होती है, ये काम करता है। और सूत हमारा काम करता है कि जो हमारी लेयरिंग है ईंटों की, तो ये इधर उधर ना हो करके बिल्कुल स्ट्रेट में जाती है, तो एक अच्छा लेवल तैयार होता है। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान होती है। और हमको ईंटों को ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए और नमी होनी चाहिए, गीली ईंटी होनी चाहिए। तो इसलिए मसाला पकड़ करेगी, सूखेगा नहीं मसाला। और यदि सूखी ईंट लगाते हैं यदि आप, तो मसाला भी सूख जाएगा। और जब आप ग्रुप काटेंगे तो ग्रुप कटेगा नहीं और अच्छा से दिखेगा नहीं, फिनिशिंग वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको फिनिशिंग के लिए आपको ईंटें तरी रहना चाहिए, मसाले को मतलब सूखा भी नहीं होना चाहिए और ना ही गीला होना चाहिए, मसाला को एक रेशियो में होना चाहिए। देखो इनकी कंप्लीट हो गई है दीवार। अब ये मिस्त्री साहब झाड़ू लगा रहे हैं। अब झाड़ू लगा पर इसमें ग्रुप काटा जाएगा। ग्रुप काटने के लिए 2-2.5 फीट की फंटी होनी चाहिए, या 2 फीट की जो भी आपके पास हो। और उसको आराम से एक जो लेयरिंग होती है मसाले की उसके ऊपर, लाइन के ऊपर चलाना होता है, एक गहरा सा बनाना होता है लाइनिंग। इससे क्या होता है कि जब इसमें प्लास्टरिंग होगी, प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर पकड़ भी करता है, और इसमें मजबूती आती है, एक बेस हो जाता है प्लास्टर का, और देखने में अच्छी भी लगती है, ठोस हो जाता है मसाला इसका जो है, और देखने में सुंदर लगती है। देखो ये मिस्त्री साहब देखो पूरे को इसको हो जाए, इसको जो फंटी होती है इसको निस्तर भाई बोलते हैं। इस निस्तर से इसकी लाइनिंग की जाती है, ग्रुप काटा जाता है, और कन्नी से इसकी ग्रुपिंग काटते हैं। अभी देखो ये मिस्त्री साहब काटेंगे, और इस काटने के बाद भाई मेरे सुंदर सुंदर लगने लगती दीवार, मतलब एक गजब की दीवार लगने लगती है देखने में सुंदर। तो भाई ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने की बात है, योग्य बात है, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से चुनाई कर पाएंगे, और देखने में भी सुंदर लगती है। ग्रुप बिल्कुल ना मोटा कटना चाहिए ना ही पतला कटना चाहिए, और ग्रुप काटते वक्त बिल्कुल सीधान होना चाहिए। अब एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जो हम लोग ईंटें की चुनाई करते हैं, तो जो ग्रुप की यानी कि जॉइंट होता है ईंटों में, बिल्कुल सिधान पे होना चाहिए जॉइंट, हमारा जॉइंट बिल्कुल सिधान में, एक ईंटा छोड़ कर के दूसरा ईंटा एक सिधान में होना चाहिए। इससे क्या होगा, चुनाई मजबूत भी होगी, और देखने में अच्छा भी लगेगा, सुंदर लगेगी दीवार। तो भाई उम्मीद है कि आपको इस तरह से समझ में आ गई होगी बात हमारी। और देखो ये मिस्त्री साहब ने चैन काट दिया है, अब देखो कितना अच्छा लग रही है, सुंदर दीवार लग रही है। जो मसाला फालतू होता है वो साफ कर देते हैं झाड़ू से, और इस तरह से दीवार बन के तैयार हो जाती है।
तो हमें उम्मीद है भाई लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक कर दें। धन्यवाद।